बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। जिस तरह से जो बीजेपी हौसलिया गिना रही है, जो दफा 370 का खात्मा हुआ, लेकिन ऐसे में स्टेटहुड एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और जो अपोजिशन पार्टीज है वो लगातार प्रोटेस्ट पे है, कांग्रेस प्रोटेस्ट पे है और आम आदमी भी चाहता है कि अब वक्त आ गया है कि स्टेटहुड जो है वापस दिया जाए हस्बे वादा, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट डिफिसिट भी फील जो है वो किया जा रहा है। देखिए, 370 को खत्म हुई आज 6ठी बरसी है और आज कश्मीर में नॉर्मल लाइफ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मार्केट, हर कोई चीज़ खुला है और पूरी रफ्तार के साथ जिंदगी चल रही है। कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। और 6ठी बरसी हो या 5वीं बरसी हो, जिस तरह से दस्तूर है दुनिया का और जिस तरह से चलते आए हैं कि जब कोई मरता है तो थोड़ा सा रोना धोना उसकी बरसी पे होता है, क्योंकि बरसी मनानी होती है। और आज ही के दिन 370 मरा था और आज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफिस के अंदर थोड़ा सा मातम किया, रोना धोना किया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम 370 के लिए वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के पास एक भी एमपी नहीं, वो भी 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं और ये लोगों को बता दे कैसे। और जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, देखिए ये टाइम जाया कर रहे हैं अपना, और लोगों को शायद जिन्होंने बेवकूफ समझा है। कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री की, देश के होम मिनिस्टर की, ऑन द फ्लोर के एप्रोप्रिएट टाइम पे आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा और स्टेटहुड दे भी देंगे, ये हम मान के चलते हैं। मतलब अब अपनी जो नाकामियां हैं, गारंटियां पूरा नहीं कर सके, वादे पूरी नहीं कर सके, अब लोगों को बताने के लिए स्टेटहुड के बगैर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ कर सकती है, कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि कोलिशन में हेल्थ इनके पास है, एजुकेशन इनके पास है, R&B इनके पास है, रेवेन्यू इनके पास है, बहुत सारे डिपार्टमेंट एक होम को छोड़ के। लेकिन ये करना नहीं चाहते, इसलिए बार बार ये स्टेटहुड का जो ये कह रहे हैं, बेसिकली ये लोगों को शायद अब भी बेवकूफ समझते हैं, जिस तरह से 370 पे ये लोगों को बेवकूफ समझते थे। अब स्टेटहुड तो मिलना है, ये एप्रोप्रिएट टाइम है। लेकिन कुछ लोग मोदी जी की एंटी ओबेसिटी कैंपेनिंग से प्रभावित होकर ये ओबेसिटी कम करना चाहते हैं, कुछ दिन खाना पीना छोड़ के वो अपना वजन कम करना चाहते हैं, ताकि फिट इंडिया और हिट इंडिया का जो नारा मोदी जी ने दिया उसके साथ चलना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी है और कुछ लोग अपनी नाकामियों से भाग रहे हैं, अपनी जो उनका फेलियर है, आप जो वो नहीं कर पा रहे, उनसे भाग के स्टेटहुड का वो राग गलाप रहे। स्टेटहुड मिलना है, स्टेटहुड मिलेगा, एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, मिल जाएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई जम्मू कश्मीर में है वो रोजगार की लड़ाई है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था 1 लाख जॉब्स, अभी तक एक भी जॉब वो दे नहीं पाए। 12 गैस सिलेंडर दे नहीं पाए, मुफ्त बिजली दे नहीं पाए। कौन रोकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन चीजों से देने के लिए? इसलिए इन चीजों से जो वो दे नहीं पाए और देना नहीं चाहते हैं, उनसे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए स्टेटहुड, बाकी स्टेटहुड की बात है वो मिल जाएगा, मिलना है जम्मू कश्मीर को, स्टेटहुड मिल जाएगा। अफवाहें काफ़ी गश्त कर रही है क्योंकि आज 5 अगस्त था और एनडीए की मीटिंग भी हुई। इससे पहले जो लीडरान थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिले, तो ऐसे में जो है तजब्जुब, अनसर्टेनिटी जो है वो पाई जा रही है। तो क्या समझते हैं आप, किस तरह की अनसर्टेनिटी है और कुछ तफसील सवाल? देखिए, कुछ जाती मफाद के लिए, हम कहें वेस्ट इंटरेस्ट के लिए, कुछ लोग कल से ट्राइफरकेशन की बात कर रहे हैं। जम्मू को अलग स्टेट बनाएंगे, कश्मीर को यूटी बनाएंगे, अनंतनाग और शोपियान जम्मू के साथ लगाएंगे। सारा एक ये रूमर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, सदाकत नहीं है। जम्मू और कश्मीर को इक्वल एक नज़र से देखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अब वो इनबैलेंस नहीं रही रीजनों की, जिस तरह से पहले जम्मू वाले शिकायत करते थे हमें कुछ नहीं मिलता है, या फिर कश्मीर वाले करते, हमने वो खत्म कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी मुत्तहिद जम्मू कश्मीर की बात कर रही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि जम्मू अलग हो और कश्मीर अलग हो। अब कुछ लोग 5 अगस्त पे कुछ इसमें तड़का डालना चाहते थे ताकि हालात, लोग सड़कों पे निकले और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, इसलिए कर से ये रूमर चल रहा है। लेकिन जहां तक ये ट्राइफरकेशन की बात है या जम्मू को अलग बात करने की, कश्मीर को अलग करने की बात कहा गई है, ये सब रूमर है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो सत्यपाल मलिक फॉर्मर गवर्नर, उनकी डेथ भी हो गई और कोइंसिडेंटली 5 अगस्त को ही हुई। तो क्या समझते हैं आप, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, और आखिर में जिस तरह से जो खलिश रही गवर्नमेंट और उनके दरमियान? देखिए, सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच रहे नहीं। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे, उनको
स्वर्ग में जगह मिले, उनकी जो फैमिलीज है उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिले। हम यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, भगवान से। उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में बड़े काम किए पहले, लेकिन बाद में बड़ा कंट्रोवर्शियल सत्यपाल जी मलिक रहे। और खासकर जिस तरह से उन्होंने झूठ पुलवामा अटैक को लेकर बोल दिया है, वो अनएक्सेप्टेबल था और वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं था, जिस वजह से सत्यपाल मलिक की जो इमेज एक वक्त पब्लिक गवर्नर की यहाँ जम्मू कश्मीर में थी, वो उससे खत्म हो गई। क्योंकि दुनिया जानती थी ये अटैक दहशतगर्दों ने किया, पाकिस्तान ने करवाया। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब अपोजिशन की दबाव में, उनकी उस अप्रोच में आके कुछ और उसको दिखाना चाहते थे। उस एक इंसिडेंट और उसके बाद जिस तरह से उनके फाइलें खोलने की बात की गई, उससे सत्यपाल मलिक की इमेज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। सच्चाई और अच्छाई कभी छुपती नहीं है। अब जो कुछ पीछे रह गया, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अब हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ ही करेंगे। तो ये थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर, जिन्होंने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर है वो शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब हस्ब मामूल इन्होंने कहा कि जो एप्रोप्रिएट टाइम होगा तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।